beneath your noose wrapped around my throat. दोस्तों, आपने तो प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने आपको पोकेमॉन की हिस्ट्री के बारे में बताया और आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये कमेंट आया कि आगे की स्टोरी क्या होगा। तो दोस्तों, हमने डिसाइड किया कि आपको पोकेमॉन वर्ल्ड की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में बताया जाए, वो भी पार्ट वाइज में। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन बोर्ड में, और आज हम बात करेंगे पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री के सेकंड पार्ट के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचा सकें। दोस्तों, ये हिस्ट्री वीडियो के लिए हम गेम्स, मूवीज और ऑफिशियल आर्टिकल्स को लिए हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, अर्कियस 3 पोकेमॉन को बनाया, पल्किया, दियाल्का और गिराटिना। गिराटिना के वायलेंस मचाने के कारण अर्सियस उसे डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में भेज दिया। इसके बाद पल्किया और दियाल्का यूनिवर्स को क्रिएशन करने के बाद वो लोग अपने यूनिवर्स में वापस लौट गए। इसके बाद अर्कियस 3 पोकेमॉन को बनाया और वहीं से म्यू और रेगिगास का जन्म हुआ। जब अर्थ प्लैनेट पूरी तरीके से बन गया, तब रेगिगास जमीन को शेप में लाने लगा, यानी रीजन को बनाने लगा। और रीजन यानी जगह बनाने के लिए वो 3 पोकेमॉन का हेल्प लिया, रेगिगाइस, रेगिस्टील और रेगिरॉक, जो डिफरेंट रीजन को बनाने में मदद किए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आगे की स्टोरी के बारे में। इसके बाद म्यू से धीरे धीरे पोकेमॉन विकसित होने लगे, इसीलिए म्यू को सभी पोकेमॉन का पूर्वज कहा जाता है। लेकिन म्यू का पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि म्यू से पोकेमॉन विकसित हो रहे थे। कुछ समय के बाद जब अर्थ में मास एक्सटिंक्शन से लाइफ रिकवर हुआ, तभी ह्यूमंस निकले और ह्यूमन सोसाइटी धीरे धीरे बसना स्टार्ट हुआ। ह्यूमंस एक विचित्र एक्स्ट्रा डायमेंशन पोकेमॉन जिसका नाम अननोन था, उसको अध्ययन करने के बाद पहला राइटिंग स्टाइल यानी लिपि डेवलप हुआ, और इसके मदद से ह्यूमन टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में बहुत ऊपर जा सकते थे। और तो दोस्तों, ह्यूमंस इस लिपि के मदद से पोकेमॉन को और भी एडवांस बना सकते थे। ह्यूमन के लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद ह्यूमन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि वो एक ना एक दिन पूरे वर्ल्ड में फेमस होंगे। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर लेजेंडरी पोकेमॉन से प्रार्थना करके बनाए गए थे। उसमें से कुछ स्ट्रक्चर का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि स्पेयर पिलर जिसमें पल्किया और दियाल्का है, स्काई पिलर जिसमें रायक्वाजा है, और भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए जैसे कि रून ऑफ लाइफ, रून ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आइलैंड केव, एंशिएंट टॉम, डेजर्ट रून्स और स्नो टेम्पल्स। ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए ह्यूमंस के द्वारा। जैसे ही दोस्तों ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुआ, वैसे ही वार स्टार्ट हो गया कालोस रीजन में, और वो वार का नाम था कलोस वार। एजेड, जो कि कालोस का किंग है, वो अपने एक दोस्त को बचाने के लिए एक अल्टीमेट पावर का मशीन बनाता है। वो मशीन का खूबी ये था कि वो किसी का जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। वार अच्छे से खत्म हो, इसीलिए एजेड अपने मशीन को एक वेपन में कन्वर्ट कर देता है और वो पूरे कालोस रीजन को तहस नहस कर देता है। ये घटना बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये घटना की वजह से यूनिवर्स का 2 भाग हो गया था। पहला भाग कि यूनिवर्स में स्टोन यानी पत्थर में वेपन फायरिंग के वजह से स्टोन में पावर आ गया था, और वही स्टोन बाद में मेगा स्टोन के नाम से जाना गया, जिससे पोकेमॉन मेगा इवोल्यूशन में विकसित होते हैं। और दूसरे भाग के यूनिवर्स में कभी भी वेपन का फायरिंग नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ मेगा स्टोन नहीं है। दोस्तों, ये दोनों यूनिवर्स लगभग सेम ही है, लेकिन दोनों यूनिवर्स में एक ही बड़ा अंतर है कि एक में मेगा एवोल्यूशन है मेगा स्टोन की वजह से, और दूसरे में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यही था पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री के सेकंड पार्ट के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आगे की स्टोरी क्या होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और दोस्तों ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए प्लीज दोस्तों आप स्क्रीन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम आपसे वापस मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियोस में।